बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, पंडित जी हैं, आलोक वाजपेयी जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आपसे विशेषकर पंडित जी हमारे सवालात कुछ इस तरह रहेंगे कि जो आज आपको पता ही होगा, जैसे कि 30 अक्टूबर है और छोटी दिवाली के पर्व है आज 30 अक्टूबर। तो क्या आज ही छोटी दिवाली है सही मायनों में? पंचांग के हिसाब से हम लोग ऐसी-ऐसी जानकारी पंडित जी के साथ में लेने वाले हैं, जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं कि पंचांग के हिसाब से क्या सही तिथि दीपावली की, छोटी दिवाली आज है, बड़ी दिवाली कल है। तो क्या ये जानकारी कितनी पुख्ता है, कितनी सही है? बहुत सारे चैनल्स पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि सब लोग अपना अलग-अलग तरीके से दिखा रहे हैं। अलग-अलग पंडित जो हैं अपना अलग-अलग पंचांग के हिसाब से सारी चीज़ों को रख रहे हैं। लेकिन हमारे सवालात भी आज आपसे आलोक जी ऐसे ही रहने वाले हैं कि पंचांग के हिसाब से सही मायनों से क्या आज की तिथि छोटी दिवाली के रूप में लोग मनाएँ या फिर कुछ और है? आपका पंचांग क्या कहता है वो हमको मतलब थोड़ा-सा अच्छी मतलब डेप्थ तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। जहाँ तक दीपावली पर्व की बात है, तो मैं चाहूँगा आप स्क्रीन में जो ये पंचांग है, इसको एक बार शेयर करें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इससे पूर्व मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा श्री रामचरितमानस में बालकांड में प्रथम जो श्लोक है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उसमें उन्होंने सब बहुत खूबसूरत एक श्लोक लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। अर्थात मैं माँ भवानी और भगवान शंकर को श्रद्धा और विश्वास जानकर प्रणाम करता हूँ, जिसके कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उनको नहीं एनालाइज कर सकते, उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। तो श्रद्धा और विश्वास, उनका कहने का अभिप्राय ये है कि ना भोले बाबा को किसी व्यक्ति ने देखा, किसी ने नहीं देखा। हमारे समाज में जितने लोग हैं, जितने साधु संत हैं, जितने भी बड़े-बड़े विद्वान हैं, किसी ने भोले बाबा को साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कही है चीज़ कि सोई जानहु जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हई होई जाए। यानी भगवान को जो देख लेगा, जो जान जाएगा, वो स्वयं भगवान हो जाएगा। जैसे गुरु नानक देव, जैसे स्वामी महावीर, जैसे गौतम बुद्ध, और ऐसे लोग रोज-रोज नहीं आते। तो यही बात हमारे पर्व और त्योहारों के ऊपर भी है। ये सब श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जो इन चीज़ों की गणना करता है, वो चंद्रमा की गति के हिसाब से इसका निर्णय करता है। जो बड़े-बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं, जो पंचांग के रचयिता हैं, वो चंद्रमा की गति के अनुसार ही इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि कौन-सी तारीख कब पड़ेगी, कौन-सा त्योहार कब पड़ेगा। कई बार ऐसी उलझन हर वर्ष आ जाती है, जब कोई भी तिथि आधे दिन कुछ होती है, आधे दिन जैसे मान लीजिए अमावस्या आधे दिन दोपहर के बाद है और आधे दिन अगले दिन सूर्योदय से लेके अगले दिन दोपहर तक है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन-सी अमावस्या लेंगे, जो आधे दिन पहले शुरू हुई है, जो आधे दिन बाद शुरू होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ का बहुत सटीक पहले से ही निर्णय दिया हुआ है कि सभी तिथियों को मनाने के लिए सूर्योदय काल में जो तिथि प्रभावी होती है, वही ली जाती है। तो अमावस्या इस बार सूर्योदय के समय 1 तारीख को ही पड़ रही है। हालाँकि अमावस्या 31 अक्टूबर को भी पड़ रही है, लेकिन वो दोपहर के बाद पड़ रही है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में जितनी भी सूर्योदय के बाद वाली तिथि है, उससे त्योहार मनाने का ऐसा चलन है और जो हम लोग आज तक करते आए हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ हो गई है और पब्लिक के सामने सब तरीके की चीज़ों को परोसा जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है, लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करूँगा कि दिवाकर पंचांग, जिसको सभी
ज्योतिष शास्त्री इस तिथि की गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कृपया स्क्रीन पे शेयर करें। स्वामी जी, लगातार गाँव में भी ये पंचायतें चल रही हैं कि आज की 30 की नहीं है, 1 की है, 31 की नहीं है, 30 की है। ये कंफ्यूज हो रहा है बार-बार। इसका हिंदुओं में हर त्योहार 2-3 हो रहे हैं। नहीं, इसका कारण यही है कि आधी तिथि आप कभी भी देखेंगे, रामनवमी का त्योहार देख लीजिए, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लेकिन उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। नव वर्ष की 1 जनवरी फिक्स डेट है, क्रिसमस डे की 25 दिसंबर फिक्स डेट है, लेकिन हिंदू त्योहार जितने भी होते हैं वो सूर्योदय की गणना से नहीं होते, वो चंद्र काल की गणना की वजह से होते हैं। इसलिए चंद्र की तिथि की गणना की वजह से कई बार कोई तिथि हम मनाते भी नहीं है, क्योंकि उस गणना में उस तिथि का हम लोग कहते हैं ह्रास हो जाता है। ह्रास हो जाता है मतलब उस तिथि को हम लोग नहीं लेते, वो खत्म हो जाती है। तो ये चंद्र काल की जो गणना है, सटीकता जो है इसमें भी है, 100% वैज्ञानिक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैसे जो सैटेलाइट जो वैज्ञानिक छोड़ते हैं, अगर एक आम जनमानस से उसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो शायद उसको नहीं मालूम होगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है, अगर वही इस चीज़ पर उसी के ऊपर इस चीज़ का निर्णय छोड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल जो आजकल चल रहे हैं, उसमें हर तरीके के लोग आते हैं, लेकिन मेरा ये विचार है कि इसके लिए जो सिद्ध पंचांग हैं, जिनको हर चीज़ में हम लोग कंसीडर करते हैं, उन्हीं को वैल्यू दी जाए, ना कि हर व्यक्ति जो कह रहा है उसको माना जाए। यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ना टीका टिप्पणी करने का मेरा इरादा है, ना ऐसी कोई मंशा है। मेरा सिर्फ यही आप लोगों से अनुरोध है कि सूर्योदय के बाद की तिथि ली जाती है। अब मैं आपको जो दिवाकर पंचांग, जिसके बेस पे हिंदू तिथि की, हिंदू सनातन धर्म की सारी तिथियों की गणना की जाती है, उसका एक पेज पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार प्रदोष व्यापिनी यानी सूर्यास्त के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली यानी महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्र आज्ञा है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:53 पर हो रहा है। यानी 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि खत्म हो रही है, तो पूर्णिमा उसके तुरंत बाद लग जाएगी, अमावस्या उसके तुरंत बाद लग जाएगी। लेकिन ये अमावस्या अगले दिन 1 तारीख को सायंकाल तक रहेगी। अब सूर्योदय की तिथि कौन सी हो गई? 1 तारीख। तो जैसा मैंने बताया, हम लोग जो भी तिथि लेते हैं वो सूर्योदय कालीन प्रभावी जो तिथि होती है उसको लेते हैं। तो पंडित जी, आपके हिसाब से जो है, पंचांग के हिसाब से जो है 31 से लेकर 1 तारीख तक दोनों दिन ही दिवाली के लिए मना सकते हैं 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख सूर्योदय वाला तिथि जो है वो 1 नवंबर को अमावस्या, सूर्योदय कालीन तिथि अमावस्या की है, इसलिए हम लोग सूर्योदय कालीन तिथि लेते हैं। अब इसके संबंध में मैं जो इन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए एक यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, हालांकि मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोग इसका अर्थ नहीं समझेंगे, पता नहीं कन्विंस होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन जो शास्त्रोक्त जो इसमें दिया हुआ है, अथ अश्विना अमावस्यायाम प्रातरभ्यगम प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम सूर्योदय व्याप्ति अस्तरोत्तरम घटिका धिकार रात्रि व्यापनी दर्शे सतिना संदेह। अर्थात कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन कहा गया है। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ज्यादा समय की अमावस्या पड़ रही हो, उसको लेना चाहिए। तो ज्यादा समय की अमावस्या 1 तारीख को सूर्योदय काल से लेकर के लगभग सायं 6 बजे तक है। तो दिवाली का मुहूर्त, महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेकर लगभग रात्रि के 9 बजे तक पड़ता है। बाकी
हर चीज़ में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में बाकी जिसकी श्रद्धा है, जिसका जैसा विश्वास है। सनातन धर्म में भी कई लोग किसी देवता को मानते हैं, कोई लोग किसी मतलब देवी-देवता की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में सारी शक्तियाँ एक ही हैं, सब उसी से उत्पन्न हुई हैं। तो इसमें व्यर्थ में अपना वाद-विवाद ना करके, जो मैंने आपको पंचांग की बात कही है, वो मैंने आपको बता दी। और अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इस पर संदेह है, तो वो दिवाकर पंचांग खरीद के, उसको पढ़ के, पृष्ठ नंबर 27 उसमें जो तिथि की गणना की हुई है, वो स्वयं चेक करके देख सकते हैं। वाजपेयी जी को पंचांग को आप कैमरे के सामने दिखा दीजिए। तो ये पंचांग है और इस पंचांग के अनुसार जो है सारी चीजें पंडित जी ने आप लोगों के लिए ही सारी चीजें और मैं फिर सिद्ध कर दी हैं और साफ-साफ बताई हैं कि क्या दिवाली का पर्व किस तारीख को, कितना टाइम जो है, मुहूर्त क्या है, पूजा का जो है विधि-विधान किस तरह करना है, पंचांग के हिसाब से इनके जो पूरा इन्होंने दिखाया है और श्लोक के अनुसार भी अमावस्या के बाद ही शुरू है ये सारा जो दीपावली का अवसर जो शुरुआत है, वो पूरा पंडित जी ने क्लियरली आप लोगों के समक्ष रखी है। और मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करना चाहूँगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको लग रहा है 31 तारीख की है, वो 31 तारीख को भी मना लें, क्योंकि सनातन धर्म में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं होती हैं, क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास से संबंधित चीज़ है। तो जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन अगर हम पंचांग के तर्क पे चलेंगे, तो दिवाली 1 नवंबर की ही है। बिल्कुल पंडित जी, भगवान को प्रसन्न ही तो करना है। चाहे आप 31 को कर लीजिए, चाहे आप 1 को कर लीजिए सुबह से। तो आप भगवान को प्रसन्न करना है, उसमें आपकी श्रद्धा देखी जाती है। उसमें ये नहीं कि तारीखों पे विवाद छिड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आजकल सारे चैनल्स पे, आज तक पे ले लो, जी न्यूज़ पे ले लो, सब पे ही ये डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि तारीख कौन-सी है जिस दिन हम लोग पूजा का विधि-विधान से प्रसन्न करेंगे भगवान को, किस दिन हम बैठें गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। बाकी मैं एक बार फिर बता दूं साधारण भाषा में कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 तारीख को दोपहर 3:53 से शुरू होकर अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम को 6:17 तक रहेगी। तो जैसा मैंने सभी दर्शकों को बताया कि सनातन धर्म में सूर्योदय काल की तिथि को ही लिया जाता है, तो सूर्योदय काल की तिथि, अमावस्या तिथि, वो 1 नवंबर को भी पड़ रही है और उस दिन शाम को 6:17 तक रहेगी। अतः 1 नवंबर को सूर्यास्त से आधा घंटे पहले, यानी कि और सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट तक महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा, यानी सायंकाल 6:08 से लेके रात्रि 9:02 तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, ये जो आपने बातें रखी हैं कि 1 तारीख को सूर्योदय वाला दिन जो है वो काउंट होता है दिवाली के लिए, आपने 1 तारीख बता दी है लोगों को, दर्शक सुन ही रहे हैं। तो यही चीज़ें मैं अभी कुछ दिन पहले मार्केट जाना हुआ, क्योंकि दीपावली का अवसर चल रहा है, दीपावली जैसा खुशी का माहौल है हर जगह पूरे देश में। तो मैं भी गई मार्केट सदर में, तो वहाँ पर मुझे सुनने को मिला, जो दुकानदार थे, उन लोगों से सुनने को मिला कि हाँ, घरों में यहाँ पर दिवाली 31 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन मैडम हम लोग दुकानों में जो है 1 तारीख को ही मनाने वाले हैं दिवाली। वैसे तो दिवाली का पर्व 5 दिन चलता है, तो आप चाहे 31 को मनाएं, चाहे 1 को मनाएं, उसके बाद दूज भी आ जाएगी, परेवा भी आ जाएगी। तो इस संबंध में मेरे विचार में बहुत ज़्यादा वाद विवाद ठीक नहीं है। पंचांग के अनुसार गणना क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। यदि किसी को कोई शक है, संदेह है, तो पंचांग दिवाकर की पुस्तक खरीद कर उसमें पृष्ठ नंबर 27 में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। और हर जगह देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को 100% सिद्ध पुरुष होने का दावा नहीं कर सकता। हम सब कलयुग में रह रहे हैं, हम सबके अंदर खामियां हैं, हम सब पाप से जुड़े हुए हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई बुराई है। तो इसमें धर्म को बीच में ना ला करके, इसमें उसके बारे में कमियां ना निकाल करके, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिए, और बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा है,
फिर मैं आपको इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि दिवाली 1 नवंबर को ही है। ठीक है, पंडित जी ने सिद्ध कर दिया है 1 तारीख को ही दीपावली है और समय के अनुसार उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं हमारे दर्शकों को भी, सबने सुना भी है। अब पंडित जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बताया कि दिवाली किस दिन है, क्या है, तारीख वगैरह हमने सब कुछ पंचांग के अनुसार रख लिया है। लेकिन अभी कुछ एक मुद्दा आया है भोपाल का। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं फिर से कि भोपाल में बोला गया है, आपने भी बोला है कि सनातनी धर्म के हिसाब से आपने अपना पंचांग रखा दर्शकों के सामने। मेरा आपसे सवाल है कि सनातनी धर्म के हिसाब से क्यों दुकानदार जो है प्रेशराइज है कि उनको जो सामान जो रख रहे हैं सनातनी धर्म वाले लोग जो हैं और जो खरीदार हैं, हिंदू मुस्लिम फिर से छिड़ गया है भोपाल में। पहले बताइए आपको इस बारे में जानकारी है भोपाल में जो चीज अभी हो रही है? नहीं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है पंडित जी, मैं आपको बताती हूँ, आपने भी सनातनी वर्ड यूज किया है यहाँ पर, तो वहां पर विशेषकर ये बोला गया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा की पोस्टर के द्वारा अपील की गई है, लोगों के समक्ष रखी गई है, पोस्टर लगा दिए गए हैं पूरे शहर में, पूरे मार्केट में कि आपको दिवाली की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ सनातनी धर्म के लोगों से, हिंदूवाद लोगों से ही करनी है। दिवाली की खरीदारी जितनी भी विशेषकर जो भी चीजें आती हैं, मिठाई मिष्ठान ले लो, जो भी सजावट का सामान ले लो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, सब ही आपको सिर्फ सनातनी धर्म के जो दुकानदार हैं उनके पास ही जाना है और सारी खरीदारी वहीं से करनी है। कोई मुसलमान दुकान पे नहीं जाएगा, कोई मुसलमान बिक्री करने वाले के पास नहीं जाएगा, चाहे वो बड़ी दुकान हो या चाहे छोटी दुकान हो। छोटा से छोटा सामान भी अपना नहीं लेना कोई भी मुसलमान बिक्री करने वाले से। देखिए, सनातन धर्म में एक ये विशेष बात है कि हमारे धर्म में कोई भी व्यक्ति जो भी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानता है, वो धर्म गुरुओं से कभी प्रभावित नहीं होता। जी। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ कभी भी किसी धर्म गुरु के कहने पे ना तो आज तक कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना किसी धर्म गुरु के कहने पर पब्लिक सड़कों पे आई है, ना किसी धर्म गुरु के कहने पर लोगों ने त्योहार को मनाने की कोई परंपरा शुरू की है। जब कभी भी वाद विवाद होता है, लोग अपना निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र होते हैं और हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला जाता। बाकी ये मेरे विचार में, ये मैं अपना निजी विचार बता रहा हूँ कि ये कैसे आप निर्णय करेंगे कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है। आज के संदर्भ में ये निर्णय करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब दुकानों में सनातन धर्म के नाम से ही उनकी दुकानों के नाम होते हैं, ठीक है? चाहे वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो सब सनातन धर्म के नाम पर ही व्यापार करते हैं। आज अगर आप चीन की बात ले लीजिए तो पिछले काफ़ी समय से चीन से सारे लक्ष्मी गणेश जी की फोटोएं, मूर्तियां वहाँ से बन के आ रही हैं। चाइना लोग तो सनातन धर्म को नहीं मानते, तो इसका व्यापार का मुझे नहीं लगता कि धर्म से कोई रिश्ता है। इवन मैंने देखा है जो लोग हिंदू लोग, जो लोग मांस मदिरा का पान करते हैं, वो खाते हैं, या जो इस व्यापार में संलिप्त हैं, वो बकरीद के दिन खुलेआम बकरा काट कर बेचते हैं, ठीक है ना? तो इसमें ये निजी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हिंदू धर्म में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म गुरुओं के कहने पर कोई व्यक्ति कोई चीज़ करे। और यही जो हमारी, जिसको कहना चाहिए सहनशीलता, इसको हम सहनशीलता कहते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन सच ये है कि हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत सहनशील होते हैं और वो व्यर्थ की टीका टिप्पणी, व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं पड़ते। हाँ, यही चीज़ अगर कहीं और किसी देश में कहीं कहीं होती, ईरान में कहीं गई होती या किसी अन्य देश में कहीं गई होती, तो उसका व्यापक असर पड़ता, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सहनशील लोग रहते हैं और यहाँ पर व्यापार के मामले में खासकर धर्म को लोग नहीं देखते। जी, आपने सारी चीजें बोली हैं, लेकिन इसमें भी ये चीज जोड़ी गई है, पोस्टर्स में भी बोली गई है कि जो मानता है दिवाली को, जो मनाता है दिवाली को, केवल उन्हीं के पास आप खरीदारी करो। ये कायदे से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, व्यापार में इस चीज़ का कोई प्रावधान
नहीं है जी। व्यापार में इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है और पोस्टरों में भी ये सारी चीजें अपील करी गई है। मतलब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा, और जो आज के युवा पीढ़ी है इस चीज को किस तरह देखेगा? हिंदू मुस्लिम मतलब यही होता रहेगा? क्योंकि कावड़ के टाइम पे भी ये चीजें हुई थी पंडित जी, आपको पता ही होगा कावड़ के टाइम पे क्या चीजें हो रही थी। हिंदू मुस्लिम ही पूरा चैनल सब कुछ पब्लिसाइज कर रहा था। और फिर से एक बार और अब ये दीपावली जैसे पावन पर्व पर फिर से ये सारी चीजें आ रही हैं घूम फिर के। ऐसा क्यों हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद ही यहाँ पर चैनल पर पब्लिसाइज करने के लिए, और कुछ नहीं रह गया है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम विवाद ही नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें, आज की डेट में यूरोप में जो बड़े पढ़े लिखे देश जिनको हम मानते हैं, उनके यहाँ पर भी मुस्लिम धर्म से संबंधित विचारधारा का बायकॉट हो रहा है। इसका कारण क्या है? पूरे विश्व में, मैं तो बल्कि कहूँगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के लिए उनको अपना देश लगता है, अपना ही घर लगता है। वो यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आज अगर आप स्वयं मुस्लिम देशों में चले जाएँ, वहाँ पर भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। वहाँ पर भी शिया सुन्नी विवाद है, या कोई ना कोई अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं हर चीज़ के। एक ही इस्लाम धर्म को मानने वालों के 36 ग्रुप बने हुए हैं। तो उसका मुख्य कारण राजनीति है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण सत्ता है। तो उसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें बड़े-बड़े नीति निर्धारक ये काम करते हैं। इसमें आम आदमी की नहीं चलती। ये बड़े-बड़े नीति निर्धारक हर विश्व के, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं अमेरिका में, डीप स्टेट, ये डीप स्टेट इस तरीके की प्लानिंग करती है। ये डीप स्टेट हर कंट्री में मुझे लगता है होती होगी। तो ये डीप स्टेट उन प्रबुद्ध लोगों का वर्ग है जो ये डिसाइड करते हैं कि समाज में किस विचारधारा का प्रादुर्भाव किया जाए, कौन सी विचारधारा को रखा जाए। तो वही चीज़ें आप देखेंगे मार्केट में, दुकानों में, सोशल मीडिया में, मूवीज़ में, उन्हीं चीज़ों का प्रचलन हो जाता है। वही नए संत आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, नए फैशन आ जाते हैं। इन लोगों का अधिकार क्षेत्र, इन लोगों का हस्तक्षेप हर फील्ड में है, सिर्फ एक फील्ड में नहीं है। अगर आप किसी भी जगह चले जाएं तो यही लोग अगर कल को ये प्रचार करना शुरू कर दें कि ये धर्म के लोग सबसे बढ़िया हैं, तो पूरा सोशल मीडिया उसी चीज़ को गाएगा। और इसमें इन लोगों के पास मैन पावर है, मनी पावर है, मसल पावर है और पूरा मीडिया पावर है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, भारतवर्ष में ही है, ये सब जगह है, सारे देशों में है। आज अगर आप बात करें, चीन में मुसलमानों की जिस तरीके से बुरी हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या कोई देश चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाता है? क्या कोई इवन मुस्लिम देश भी किसी ने आज तक चाइना की बुराई की है कि आपने सियानजिंग प्रांत में अपने मुसलमानों की मस्जिद को जितना नुकसान पहुंचाया है? तो इसका धर्म से नहीं, मुझे लगता है राजनीति और पैसे से ताल्लुक है। तो ये सारी जानकारी जो है आपने सुनी है, और जिस तरीके से पंडित जी ने सारी चीजें रखी हैं, दीपावली का पंचांग आप लोगों को पता चल ही गया है। और हमारे दर्शक बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं पंडित जी, सारी चीजों को जो है बहुत ध्यान से उन लोगों के समक्ष आपने रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।